ओके डन। हाँ सो यहाँ पे देख लो सी। सो कंडीशन कहाँ तक था, कहाँ तक पहुंचा था? फर्स्ट कंडीशन इज 25,000 फॉर निधिज and her spouse and children. ठीक है 25,000 plus additional deduction for parents 25,000 if the age is below 60. ठीक है so total deduction is 50,000. first condition. second condition क्या था? अगर निधि एंड उसके हस्बैंड एंड चिल्ड्रन की एज क्या है बिलो 60 है बट पेरेंट्स की एज क्या है अबव 60. ठीक है सो फर्स्ट कंडीशन क्या था 25,000 फॉर निधि हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन के लिए 25,000 एंड पेरेंट्स की एज अबव 60 है so 50,000. ठीक है 50,000 ये होगा. देन टोटल डिडक्शन कितना हो जाएगा? टेल मी टोटल डिडक्शन विल बी yes can you speak loudly? So 75,000. yes absolutely right. टोटल डिडक्शन इज 75,000. ठीक है क्योंकि उसमें निधि हर हस्बैंड एंड उसके जो चिल्ड्रन है उनकी एज क्या है बिलो 60 बट पेरेंट्स की एज अबव 60. ठीक है सो टोटल 75,000. एंड थर्ड कंडीशन अगर निधि या उसके हस्बैंड या फिर चिल्ड्रन उनमें से किसी की भी एज अबव 60 है तो पेरेंट्स की तो अबव 60 कंपलसरी होगी है ना. सो मैक्सिमम डिडक्शन विल बी 50,000 प्लस पेरेंट्स का डिडक्शन 50,000. टोटल मैक्सिमम डिडक्शन विल बी 1 लाख. 1 लाख. यस ठीक है तो यहाँ पे आपको 3 डिडक्शन समझने हैं. सी अब आपको क्लियरली ये पॉइंट क्लियर होगा. ठीक है सो देखो यहाँ पे फर्स्ट वन मैंने क्या एक्सप्लेन किया है कि दोनों की भी एज क्या है बिलो 60 है. फॉर एग्जांपल बिलो 60 तो सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन. ओके सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन अगर जो बच्चे हैं पेरेंट्स पे डिपेंड है. अगर वो खुद इंडिपेंडेंट है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. ठीक है लेकिन डिपेंडेंट है तो डिडक्शन विल अलाउ. सो सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो गया 25,000 एंड एडिशनल डिडक्शन फॉर पेरेंट्स. अच्छा पेरेंट्स के केस में डिपेंडेंसी मैटर नहीं करती है आइदर दे डिपेंड और नॉट. ठीक है मैक्सिमम डिडक्शन विल बी 25 इफ एज इज बिलो 60. so total कितना हो गया? total is 50,000. ठीक है 80D में पूछ रहे हैं. देन अगर देखो यहाँ पे एसएससी उसके स्पाउस और चिल्ड्रन की एज क्या है बिलो 60 है लेकिन पेरेंट्स की एज इज बट पेरेंट्स एज इज अबव 60. तो देखो above 60. तो यहाँ पे 25 एंड फॉर पेरेंट्स इज 50. so maximum deduction 75. आई होप क्लियर है ये दोनों पार्ट. एंड थर्ड वन दोनों की भी एज क्या है अबव 60. तो 50 प्लस 50 टोटल 1 लाख. क्लियर नहीं समझा सर? समझा सर. ओके अच्छा ठीक है चलो अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला आपको ये समझा ना फर्स्ट वाला दोनों की भी एज बिलो 60 यहाँ पे दोनों की एज अबव 60. यहाँ पे फर्स्ट वन इज बिलो 60 एंड इसमें पेरेंट्स की एज अबव 60 ऐसा क्राइटेरिया. ठीक है तो यहाँ पे मैं कुछ अमाउंट्स लिख रहा हूँ. ठीक है आपको बताना है कि टोटल डिडक्शन कितना मिलेगा. ठीक है फॉर एग्जांपल सेल्फ के लिए उसने अपने लिए स्पाउस एंड चिल्ड्रन के लिए 20K स्पेंड किया एंड पेरेंट्स के लिए 24K. टेल मी टोटल डिडक्शन कितना मिलेगा? Sir, 44. 44,000. 44,000 will be the maximum deduction. Right, absolutely right. ठीक है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया. ओके नेक्स्ट फॉर एग्जांपल 30,000 ये वाला फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ. अपने लिए फैमिली मतलब खुद की फैमिली के लिए उसने 30,000 स्पेंड किया एंड देन पेरेंट्स के लिए उसने 20,000 पे किया. टेल मी व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिडक्शन?
50,000. यस, कितना मिलेगा? चल Sir, 45. 45. Okay, so both is saying 45,000. And anyone? और कोई? Tell me, दिमाग लगाओ जरा, क्या होगा? 30,000 for self, spouse and children, dependent children, and 20,000 for parents. तो मैं राउंड कर देता हूँ. Tell me, maximum deduction. सर सर 45,000. सेल्फ के लिए तो 25 ही है ना, तो 30 स्पेंड करेगा तो 5,000 ज्यादा है, तो 45 ही मिलेगा. Okay, ठीक है. So suppose your answer is absolutely right. ठीक है. And बाकी आप सबका भी right answer है. ठीक है. So क्योंकि यहाँ पे देखो up to कितना बोला है, maximum self, spouse and dependent children के लिए 25,000 है. अगर आपने maximum भी किया है, 30,000 spend किया है, तो क्या maximum तो 25 ही मिलेगा. And यहाँ पे कितना किया है? 20,000. So 25 plus 20, 45,000 का maximum deduction मिलेगा. I hope this is clear कि मैं आपको क्या explain कर रहा हूँ. ठीक है, ये मैक्सिमम आपको लिमिट बनाए रखना है. ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पे टोटल 50 है और यहाँ पे टोटल 50 है तो चलो 50 का ले लेते. ऐसा नहीं है, ये स्पेसिफिकली दोनों का बाइफर्केशन 25 मैक्सिमम लिमिट है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. यस सर. एंड नेक्स्ट एक यहाँ पे देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि पेमेंट मेड अप टू 5,000 इन कैश और अदरवाइज shall be allowed as a deduction towards preventive health checkup. ठीक है, और ध्यान रखो यहाँ पे जो भी हमने ये पूरा चार्ट पढ़ा ना, ये सबका पेमेंट कैसे होने चाहिए? अदर देन कैश. ठीक है, आप पेमेंट कैसे करोगे? अदर देन कैश, यानी कि चेक से या फिर मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, जैसे करना चाहो वैसे करो, बट अदर देन कैश होना चाहिए. ठीक है, तो ही आपको 80D में डिडक्शन मिलेगा. बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने 5,000 का रिलीफ दिया है कि 5,000 जो है आप कैश में कर सकते हो. ठीक है, लेकिन वो भी कौन से पर्पस के लिए? रेगुलर जो हेल्थ चेकअप होता है ना, हेल्थ चेकअप के लिए. बिकॉज हर जगह चेक या फिर मोबाइल बैंकिंग अलाउड नहीं होता है, कुछ लोग नहीं लेते हैं, है ना, जैसे रूरल एरियाज में, तो वहां पे चेक वगैरह थोड़ी ना लेंगे, तो वहां पे कैश वगैरह ही लेंगे. ठीक है, तो 5,000 तक गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कैश में. ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें क्या होगी? चेक या फिर आप ऑनलाइन ट्रांसफर करो. ठीक है. अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ. ठीक है, ध्यान से आंसर देना. ठीक है, ये जो 5,000 कैश में अलाउड है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर ये 5,000 अलग से मिलने वाला है क्या? जैसे ये 25,000 है और ये 25, टोटल 50 प्लस 5,000, 55,000 ऐसा है, या फिर 25 प्लस 5, 25 प्लस 5 टोटल 60, या फिर उसके अंदर ही इंक्लूड है? यस, क्वेश्चन समझ में आया मेरा? बड़ा आसान. हाँ सर. ठीक है, सो टेल मी क्या होगा? सर इंक्लूडेड होगा. आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पता नहीं है इसलिए पूछ रही हूँ. यस, अदर बाकी लोग गावरो, जल्दी जल्दी क्या होगा? दिमाग लगाओ जरा. 5,000 कैश में अलाउड है फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, बट माय क्वेश्चन इज कि ये 5,000 एडिशनली है या फिर ये अमाउंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है? सर इंक्लूसिव है शायद. देखो ये सर इंक्लूसिव है, मुझे लगा कि चलो कॉन्फिडेंटली है, उसके बाद में शायद. सर नहीं है इंक्लूड. ओके, सो दिशा ने कॉन्फिडेंटली आंसर दिया है, सर नहीं है इंक्लूडेड. यस दिशा, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर. इट इज इंक्लूडेड. ठीक है, दिस इज इंक्लूडेड. ओके सर. 5,000 है वो इंक्लूड है. दैट मींस अगर मैं देखो यहाँ पे ये फर्स्ट 25,000 की बात करूं तो आप 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए दे सकते हो एंड 20,000 अदर देन कैश होना चाहिए, तो 25. सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं टोटल यहाँ पे 50 करूं, ठीक है, तो 50 में ओनली 5,000 क्या होगा? कैश में, एंड 45,000 किस में होना चाहिए?
अदर देन कैश, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम एप्लीकेबल होगा एंड यहाँ पे भी सेम एप्लीकेबल। आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि इसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे बिकॉज टाइम इज अप, आई होप सो, ठीक है। सो टेल मी, ये 4 जो सेक्शन है, टोटल 4 सेक्शंस, समझ में आया सबको? एनी क्वेश्चन? Yes, sir. No question. Sir, हाँ, यस, may I take the attendance, please? हाँ यस श्योर, मैं आपको अगेन होस्ट बना देता हूँ, ठीक है। यस यस, सो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। ओके, Everybody turn on your cameras, please.